गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया? ओके, तो आज हम एक नया कैलकुलस को स्टडी करने वाले हैं। ओके, उसके बेस हम थोड़े एमसीक्यू देखेंगे, है ना, और एक न्यूमेरिकल है दैट इज इन इलस्ट्रेशन, शायद नंबर 2 बाकी है हमारा, है ना। तो बस इतना थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर हमारा कंप्लीट हो जाए तो हमारा ये जो चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो 2 लेक्चर्स हमारे लास्ट यहाँ पे बाकी है। तो आज के लेक्चर में हम एक नया कैलकुलस दैट इज डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन कहो या डिफरेंशिएशन कहो, है ना, उसको स्टडी करने वाले हैं, उसको बराबर समझना है ना। और ये कैलकुलस अगर आपको समझ में आ जाए, है ना, तो 12th स्टैंडर्ड में भी ये डेरिवेटिव कैलकुलस बहुत काम आएगा, है ना। एकदम इजी है। आज हम सिर्फ उसका प्रैक्टिस करेंगे। उसको जो एप्लीकेशन में लेना है वो तो हमें टेक्स्ट में, और मैं आपको एक्स्ट्रा 3 या 4 एमसीक्यू करवाऊंगा, है ना। तो उसके ऊपर से आप समझिएगा, है ना। तो सीखें, हाँ, एकदम बराबर इंटरेस्ट से समझिएगा। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन वो तो हमने पढ़ा है। एवरेज वेलोसिटी, that is displacement upon time interval, so delta x upon delta t, ये तो हमने समझा है ना। और एक्सेलरेशन that is change in velocity upon time interval, that is delta v by delta t, average acceleration। ओके, तो हमने ऐसे न्यूमेरिकल्स किए जिसमें हमें वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया है। ओके, बट ये जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ, उसमें ये जो टाइम है वो टाइम इंटरवल है ना। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी फाइंड कीजिए, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए। ऐसा है कुछ इसमें, है ना। बट अगर शांति से समझो, काम का टॉपिक है, काम का टॉपिक है, इसमें आपको लॉजिक बराबर समझ के जितना दौड़ाओगे उतना ज्यादा आएगा, और जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सो 12th स्टैंडर्ड विल बी मोर इजियर फॉर एनी अदर। ओके, तो इसमें टाइम इंटरवल रहता है। एवरेज वेलोसिटी इस टाइम से इस टाइम के बीच में, एवरेज एक्सेलरेशन इस टाइम से इस टाइम के बीच में, है ना। बट अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड करना, है ना, कि समझो कि हमें एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे ही वेलोसिटी चाहिए, अगर हमें 5 सेकेंड पे ही एक्सेलरेशन चाहिए, अगर इस टाइप का अगर हमें पूछे, है ना, तो velocity at particular time, that will be called instantaneous velocity at that time, that is called instantaneous velocity,
और अगर ऐसे पूछे कि इतने टाइम पे एक्सेलरेशन बोले, है ना, तो तब हम उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज ए एंड वी। ओके, तो कोई पर्टिकुलर टाइम पे अगर ये जाना हो तो हम क्या करेंगे, तो ये जो डेल्टा डेल्टा है ना, ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा दैट इज फॉर डिफरेंस, है ना, उसको हम लिखेंगे डेरिवेशन। सो ये डेल्टा डेल्टा बिकम्स डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, जो भी बोलो, है ना। तो ये जो है डेल्टा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेशन में। सो उसके लिए हम सिंबल देंगे डी, है ना, उसके लिए हम सिंबल देंगे स्मॉल डी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, ये एवरेज एक्स वेलोसिटी है ना, सो वी ब्रैकेट, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये देखो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा डेल्टा की जगह पे डेरिवेशन, सो dx बाई dt। ऐसा ही से एवरेज एक्सेलरेशन में डेल्टा v बाई डेल्टा। ओके, तो फॉर particular time acceleration, that is instantaneous acceleration, हाँ, so delta delta becomes differentiation. Okay, so it will become dx by dt, हाँ, तो ये जो dv by dt, डेल्टा की जगह पे d मेंशन किया हमने, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, What do you mean by dx by dt? पहली बार है ना, बट 12th स्टैंडर्ड आप कंप्लीट करोगे, नीट की एग्जाम, जेडब्ल्यू की एग्जाम, गुचकेट की एग्जाम, है ना, इन इंजीनियरिंग, है ना, तो ये डेरिवेशन आपको आता ही जाएगा, है ना, तो बराबर समझ लीजिए इसको, है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय dx by dt, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से, है ना, आपके लिए पहली बार है, मेरे हिसाब से इसको ऐसे बोलते हैं d dt of x, d dt of फंक्शन x, d dt of x मीन्स पोजीशन x का विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन। और इसको हम बोल सकते हैं d dt ऑफ v, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप समझो कि पोजीशन का अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू t, with respect to WRT, with respect to t, पोजीशन x का with respect to t, अगर हम ये डेरिवेशन करें तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, है ना, और अगर वेलोसिटी का अगर with respect to t डेरिवेशन करें तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, है ना, 1 2 3, है ना, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन दैट इज एक्सेलरेशन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। डेरिवेशन क्या है, दैट इज एन वन टाइप ऑफ कैलकुलस, है ना, वो मैं आपको समझाने वाला हूं आज। ओके, बट पोजीशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन करोगे तो यू विल हैव वेलोसिटी, और वेलोसिटी का अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन करोगे तो यू विल हैव एक्सेलरेशन। क्लियर? x का डिफरेंशिएशन गिव्स यू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन गिव्स यू एक्सेलरेशन। ये क्लियर है आपके दिमाग में सब, है ना। तो इतना समझ में आया, एक ही न्यूमेरिकल और थोड़े एमसीक्यू के टाइप समझाओ, तो यहां पे अपना चैप्टर खत्म होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो
ये जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कैलकुलस है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ना, उसको कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए एक इक्वेशन है, वो यहाँ पे देखिए। इस हिसाब से जितने भी टर्म्स आपको देते है ना, वो आराम से सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो ये देखो मैंने एक टर्म लिखा है, सो डी डी टी ऑफ टी वेज टू एन, डी डी टी ऑफ टी वेज टू एन। इसका मतलब हमारे पास टी वेज टू एन जो फंक्शन है ना, उसका विथ रिस्पेक्ट टू टी टाइम हमें डिफरेंशिएशन डेरिवेशन समझना है ना। तो इसका डेरिवेशन क्या आता है, ये मेथड है ना। तो इसका प्रैक्टिस हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा, है ना। तो ये टी वेज टू एन है ना टर्म, तो ये टी वेज टू एन का डिफरेंशिएशन करना हो, है ना। तो ये है, देखो जितनी भी ऑर्डर हो, यहाँ टी वेज टू का ऑर्डर कितना है एन, तो वो ऑर्डर आगे आ जाता है। तो देखो एन आगे आ गया, है ना। और जो भी फंक्शन है उसका एक ऑर्डर कम होता है। तो यहाँ पे कितना था ऑर्डर, टी वेज टू एन, तो यहाँ पे क्या हो गया, टी वेज टू एक ऑर्डर कम होगा, सो एन माइनस वन, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाए। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमें। तो देखिए टी वेज टू एन है ना, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो माथे पे जितना भी हो वो आगे लाओ और माथे पे से कम करो। इतना समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, माथे पे जितना हो उसको बाजू में रखो और माथे से ये कम करो। दैट इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड डेरिवेशन। क्लियर क्लियर। देखो प्रैक्टिस करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे 7 प्रैक्टिस टर्म्स मैंने यहाँ पे रखे, टेक्स्ट में तो सिर्फ एक न्यूमेरिकल है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी तो परफेक्ट बनेंगे। कहाँ से कॉपी करके लिया है ना मैंने। ओके, तो फर्स्ट टर्म है डी डी टी ऑफ टी वेज टू 3। ओके, तो इसका डेरिवेशन हम समझेंगे, है ना। तो देखो पहले 2 स्टेप्स में करेंगे, बाद में तो एक एक स्टेप में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन है टी वेज टू 3, यहाँ पे जो फंक्शन है टी वेज टू 3, तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करना है हमें, है ना। तो ये जो फंक्शन है टी वेज टू 3, तो उसका ऑर्डर कितना है, पहले ऑर्डर लिखो। ऑर्डर कितना है वेज टू 3, तो पहले 3 और टी वेज टू इंटू टी वेज टू एक ऑर्डर कम करना है, तो कितना ऑर्डर है 3, तो 3 माइनस 1। ओके, तो 3 टी स्क्वायर होगा इसका डिफरेंशिएशन, 3 टी स्क्वायर होगा इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर क्लियर। चलो सेकेंड टर्म प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, है ना। अभी ये वीडियो देखोगे, है ना, तो कैसे करोगे वो बोलता हूं, ये कॉपी कर लो, नो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल्स, तो इसमें जो मैंने 7 टर्म्स लिखे हैं ना, है ना, वो अपने आप से अगर हो जाएगा आपसे, तो ही आपको समझना है कि आपको डेरिवेशन आएगा। गॉट इट। वरना कुछ ये एग्जाम में थोड़ी ना पूछने वाले हैं कि आप डायरेक्ट लिख लोगे, है ना। अपने आप से कीजिए। टर्म्स मैंने लिखी, उसका सॉल्यूशन आप समझ लो, है ना, तो ही आएगा, और उसके बाद अपने आप से कीजिए। क्लियर। ओके, और इफ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज लाइक इट। तो टी वेज टू 3 था ना, तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर पहले लिख दिया 3 इंटू टी वेज टू, एक ऑर्डर कम हो गया तो 2 हो गया, 3 टी स्क्वायर हो गया, है ना। चलो ऐसा ही दूसरा है, यहाँ पे कितना है टी वेज टू 5, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करना है,
तो t रेज टू 5 है ना, तो पहले क्या लिखेंगे 5 इंटू t रेज टू, बोलो अभी कितना लिखेंगे 5 माइनस 1, ओके तो 5 t रेज टू 4 होगा ये, होगा ये, क्लियर क्लियर, ओके चलो अभी धीरे 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 लेवल बढ़ाते हैं, ओके चलो तो लेवल बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड टर्म है डी डी टी ऑफ 4t स्क्वायर, ओके तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो पहले तो 4 तो ऐसे ही रखेंगे हम, है ना, तो 4 ऐसे, ओके 4 को हमने ऐसे ही रखा, वेट, ओके 4 को हमने ऐसे ही रखा, है ना, अब हमारे पास टर्म कौन सा है t स्क्वायर, अब हमारे पास टर्म कौन सा है t स्क्वायर है ना, अच्छा तो t स्क्वायर है तो ऑर्डर कितना है 2, सो 2 इंटू t रेज टू, ऑर्डर 2 है ना तो उसमें से कम करेंगे, ओके तो 2 माइनस 1, ओके तो हमारा आंसर कितना आएगा 4 2 जा 8 और t रेज टू 1, सो 8 t रेज टू 1 दैट इज t, क्लियर, समझ में आया ये टर्म, ये तो सब सिंगल सिंगल टर्म्स है, आगे जाके हम थोड़ा ज्यादा मिक्स वाले टर्म भी समझने वाले हैं, ओके चलो अभी यहां पे डी डी टी ऑफ टी, है मतलब t का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन, t का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन, ओके चलो तो इसका ऑर्डर कितना कहा जा सकता है, t है तो t रेज टू 1 बोला जा सकता है ना, तो 1 आगे आएगा और t रेज टू 1 है तो 1 आ गया है और t रेज टू कितना ऑर्डर है 1, तो 1 माइनस 1, ओके तो t रेज टू 1 माइनस 1 दैट इज 0, सो t रेज टू 0, और किसी भी टर्म का अगर 0 ऑर्डर, किसी भी टर्म का ऑर्डर कितना हो 0, तो उसका आंसर आता है 1, सो यू विल हैव 11, नॉट 11, 1 into 1 that is 1, क्लियर, समझ में आया ये सिंपल कैलकुलेशन, है ना, बट ये तो इजीली याद भी रह सकता है, तो कैसे इजीली याद कैसे रख पाओगे, है ना, तो t का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं dt by dt, लिख सकते हैं ना dt by dt, okay so dt by dt cancel, so you will have answer 1, clear, easy है, बहुत भारी है, एकदम इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा इंटरेस्ट से समझो, है ना, किसी ने मार के तो नहीं बिठाया ना, देख रहे हो तो इंटरेस्ट से देखो, समझो, काम ही आने वाला है, फालतू में तो है नहीं, ओके चलो अभी यहां पे डी डी टी ऑफ 5 ओनली कांस्टेंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करना है तो इसके अंदर कोई t का टर्म तो होना चाहिए ना, कोई टर्म तो होना चाहिए ना, है ना, कोई विथ रिस्पेक्ट टू t का कोई टर्म है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना, पक्का नहीं है ना, ओके तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करना है, बट इसके अंदर तो ओनली 5 है, कांस्टेंट ही है, कोई t का टर्म है ही नहीं तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, और होगा ही नहीं तो फिर कितना आएगा आंसर, बटेगा, है ना, मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 रहता है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन ओके ऑलवेज 0 होता है, नहीं होता, क्लियर, समझ में आया, ओके चलो अभी
6 और 7 नंबर्स पे थोड़ा मिक्स टर्म लगा है ना। सो यहाँ पे 3 टर्म्स का डिफरेंशिएशन साथ में रखा है ना। तो शांति से समझिएगा, है ना। d dt ऑफ 3t² प्लस 2t प्लस 4। ओके, तो 3 बार डेरिवेशन करने हैं हमें, है ना। चलो, तो पहले 3 ऐसे है ना। अभी t² है, ओके, तो t² है तो ऑर्डर कितना है 2 और t⁻², इसमें से एक ऑर्डर कम होगा, सो t⁻² माइनस 1 दैट इज 1। ओके, सो t⁻1 तो हो गया 3 ऐसे, 2 आ गया, सो 2t। 3 ऐसे 2 आ गया और एक ऑर्डर कम हो गया, सो 2t हो गया। क्लियर। अभी क्या है नेक्स्ट, प्लस। ओके, अभी कितना है 2t है। ओके, सो 2 ऐसे। ओके, तो अभी क्या हुआ, ओनली टर्म इज t का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन, सो dt बाई dt, दो कांस्टेंट, तो dt बाई dt, अच्छा dt बाई dt तो 1, सो 2 ऐसे ही, और t का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन दैट इज 1। क्लियर। और उसके बाद क्या है, प्लस। ओके, तो अभी लास्ट टर्म कौन सा है, 4, ओनली कांस्टेंट। इज देयर एनी टर्म ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, मतलब अंदर कोई t का टर्म है, नहीं है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है। और नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे हम, तो ओनली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन नहीं होता, सो प्लस 0 it will be. Okay, so what will be the answer we have, 3 2s are 60 plus 2. Clear? Okay, समझ में आ रहा है। ये सॉल्यूशन आप अपने आप से करके कंफर्म कीजिएगा, प्लीज डू नॉट कॉपी एट होम। ओके, चलो अब लास्ट टर्म प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है 4t³ माइनस 3t प्लस 2। तो बोलो कैसे करेंगे, तो 4t³ है ना, तो पहले 4 ऐसे, ओके, अभी t⁻³ है तो 3 आ गया है, और t⁻² एक ऑर्डर कम होगा, सो 3 माइनस 1 2t²। ओके, अभी क्या है, माइनस 3 और t है ना, सो t का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन 1 ओके, और प्लस और अब लास्ट बार ओनली 2 है। इज देयर एनी टर्म ऑफ t, इज देयर एनी टर्म ऑफ t का, नो टर्म ऑफ t, ओनली कांस्टेंट, so we will have derivation of constant is always 0, so यहाँ पे only 2 है ना, so plus 0। ओके, तो क्या आएगा आंसर, 4 3s are 12t² माइनस 3। बोलो समझ में आया डेरिवेशन, है ना। इसको अप्लाई कैसे हम करेंगे एमसीक्यू में, और कैसे अप्लाई करेंगे हमारे एक लौते न्यूमेरिकल में, है ना, तो वो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर हो जाएगा अपने आप से, आएगा ना, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन समझ में आया ना, ये आना चाहिए। ओके, तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।